अब आ रही है आवाज? ओके। क्या है? एपी कर चुके, जीपी कर चुके, स्पेशल सीरीज कर ली जिसमें सिग्मा 1 सिग्मा एन सिग्मा एन क्यू कर लिया। ठीक है, फिर स्पेशल सीरीज के अंदर एज ए डिफरेंस ऑफ टू वाला किया था। ठीक है, कि टर्म्स का डिफरेंस देखा, फिर अगर एपी बन गया तो एपी का सम, जीपी बन गया तो जीपी का सम। फिर उसके अलावा क्या था कि एपी के 4 फैक्टर्स या 3 फैक्टर्स देखे, उनका प्रोडक्ट करके लिखा है, उसकी भी टीएन कैलकुलेट किया और टीएन का सिग्मा नोटेशन कर दिया, एसएन आ गया। उसके अलावा 1 के अपॉन में एपी के अंदर फैक्टर्स लिखे हैं, उनको एज ए डिफरेंस ऑफ टू क्रिएट किया टीएन को। ठीक है, फिर T1 प्लस T2 प्लस T3 सबका दो दो पार्ट में डिफरेंस वाले क्रिएट किए थे, सबका ऐड किया, एसएन कैलकुलेट हो गया। आज देखेंगे अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ये क्या लिखिए, एपी ए प्लस ए प्लस बी, ए प्लस 2D, ए प्लस 3D, और साथ में क्या चलेगा, ए जो भी टर्म थी उसके साथ आर, कॉमन रेशियो भी साथ में चलता जाएगा। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, एजीपी, अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ठीक है, इसके लिए सम कैसे कैलकुलेट करते हैं, एस एन ए फिर ए प्लस डी इंटू आर, ए प्लस 2D इंटू आर स्क्वायर एंड सो ऑन। करना है क्या, सीधा सीधा। अच्छा, इसकी nth टर्म क्या बनेगी, ए प्लस n-1 इंटू डी, और साथ में आर की पावर कितनी आएगी, n-1। ये क्या बनेगा, टी एन। यहाँ पर आर की पावर 0 है जो फर्स्ट टर्म है, सेकेंड टर्म में आर की पावर 1, थर्ड टर्म में आर की पावर 2, तो nth टर्म में आर की पावर n-1। यहाँ पर फर्स्ट टर्म में डी नहीं है, सेकेंड टर्म में डी है, थर्ड टर्म में 2D है, तो यहाँ पर क्या जाएगा, n-1 इंटू डी। जब ए जी पी अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बनी हो, तो आपको सबसे पहले चीज है कि आपको कॉमन रेशियो ढूंढना, कि कॉमन रेशियो क्या बना। कॉमन रेशियो क्या होता है, आर, तो सेम एस एन को आर से मल्टीप्लाई करके लिखना है। क्या बनेगा, ए आर प्लस ए प्लस डी इंटू आर स्क्वायर, ये आर स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, और ये वाली टर्म क्या बन जाएगी, ए प्लस n-1 इंटू डी और आर की पावर n, और दोनों टर्म्स को सब्ट्रैक्ट कर दें। कौन से को, कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई करने के बाद जो स्टेप लिखे वो, और उससे पहले वाले को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ये क्या है, एस एन माइनस आर टाइम्स एस एन। डिफरेंस क्या बन जाएगा इसका, 1 माइनस आर, एस एन ले लिया कॉमन, ये क्या बनेगा, ए। अच्छा, ए इंटू आर और डी इंटू आर में से ए आर सब्ट्रैक्ट किया, क्या आएगा, डी आर। ए आर स्क्वायर, ए आर स्क्वायर कैंसिल, 2D r² और ये dr², क्या बन जाएगा, सब्ट्रैक्ट किया तो dr²। कहाँ तक जाएगा, यहाँ तक। क्या जाएगा, डी आर की पावर n-1 और माइनस का a प्लस n-1 इंटू डी और कंप्लीट मल्टीप्लाइड बाई आर की पावर n। ये a, सब में से d कॉमन लूंगा तो क्या जाएगा, या d कॉमन ना भी ले, ये फर्स्ट टर्म ये सेकेंड टर्म, कॉमन रेशियो आर, अप टू यहाँ तक कितनी टर्म्स होंगी टोटल, विजिबल नहीं है, सॉरी, एक मिनट। अब दिख रहा है, अब क्लियर दिख रहा है। ठीक है, सबको आर से मल्टीप्लाई किया, इस इक्वेशन से इस इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट किया, ये वाला पार्ट बनेगा। ये सेकंड टर्म थी सिंगल आर, थर्ड टर्म में r² तो r² आ गया, लास्ट वाली टर्म मतलब जो पहले वाले में थी वो क्या बन जाएगी, डी आर की पावर n-1। अच्छा, यहाँ से लेके
यहाँ तक कितनी टर्म्स होंगी? अगर सीधा सीधा देखो, इसमें n टर्म्स, इसमें भी n टर्म्स, तो टोटल यहाँ से लेके a को इंक्लूड करके n टर्म्स है। तो a को अगर हटा दूंगा तो कितनी टर्म्स आएंगी? n-1 टर्म्स। n-1 टर्म्स का सम बताना, क्या बनेगा? फर्स्ट टर्म Sn क्या होता है जीटी का? Sn इज इक्वल टू a r की पावर n-1 अपॉन r-1, ये बनता है क्या? यहाँ पर कितनी टर्म्स है? n-1 टर्म्स। a किसके इक्वल आ जाएगा? डी आर, कॉमन रेशियो कितना है? आर, तो आर की पावर n-1 -1 अपॉन में क्या आ जाएगा? r-1, और लास्ट वाली टर्म क्या है? माइनस a प्लस n-1 और मल्टीप्लाइड बाई r की पावर n। ठीक है, 1 माइनस आर इंटू एस, 1 माइनस आर इंटू एस एन इज इक्वल टू, ये क्या है? ए प्लस डी आर, यहाँ पर क्या आ जाएगा? 1 माइनस आर की पावर n-1 अपॉन 1 माइनस आर लिख सकता हूँ। दोनों का साइन चेंज कर दिया, यहाँ से भी -1 कॉमन लिया, यहाँ से भी -1 कॉमन लिया, और ये टर्म भी क्या देगी? एज इट इज ए प्लस n-1 और मल्टीप्लाइड बाई आर की पावर n। एस एन कैलकुलेट करना है, तो 1 माइनस आर क्या होगा? डिवाइड में, तो एस एन इज इक्वल टू ए अपॉन 1 माइनस आर प्लस डी आर 1 माइनस आर की पावर n-1 अपॉन में क्या जाएगा? 1 माइनस आर का होल स्क्वायर, और लास्ट टर्म क्या थी? माइनस ए प्लस n-1 इंटू डी, और ये कंप्लीट क्या आएगी? आर की पावर n अपॉन में क्या आ जाएगा? 1 माइनस आर। ठीक है, ये तो क्या बन गया? डेरिवेशन के साथ फॉर्मूला बना है। इतने बड़े फॉर्मूले को याद करना क्या होगा? मुश्किल। अपने को क्या करने? स्टेप्स फॉलो करने। जो भी क्वेश्चन बनेगा उसका क्या करने? स्टेप्स फॉलो करने। करें ट्राई सॉल्व करने की। एग्जाम्पल करें, लॉजिक सबको क्लियर है ना? अच्छा, अगर n को इनफाइनाइट कर दूं तो क्या मैं ये सम कैलकुलेट कर सकता हूँ? जीपी के अंदर n इनफाइनाइट था, सम कैलकुलेट होता था। ठीक है, लेकिन कंडीशन क्या थी? अगर r इज ग्रेटर देन 1, मोड ऑफ r की वैल्यू अगर 1 से बड़ी है तो क्या आएगा? हर एक टर्म बड़ी बनती जाएगी। उस केस में s इनफाइनाइट क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट। अगर मोड ऑफ r इज लेस देन 1 है तो वैल्यू क्या होगी? हमेशा डिक्रीज करती जाएगी। इसका मतलब सम पॉसिबल है, और वो s इनफाइनाइट किसके इक्वल था? a अपॉन 1 माइनस आर के इक्वल। सिंपल जीपी में। क्यों? क्योंकि 1 अपॉन आर मतलब r की वैल्यू 1 से छोटी है, उसकी पावर इनफाइनाइट करूंगा तो वो क्या हो जाएगा? अप्रोक्सीमेटली 0। ठीक है, और 0 अप्रोक्सीमेट 0 होगा तो क्या आ जाएगा? माइनस ए अपॉन r-1, तो a अपॉन 1 माइनस आर। किसी 1 से छोटे नंबर की, जैसे 1/2 की पावर इनफाइनाइट कर दी तो 2 की पावर इनफाइनाइट, और 1 के रेसिप्रोकल में लिखा है, इसका मतलब अप्रोक्सीमेटली 0 पे अप्रोच करता जाएगा जैसे जैसे डिनोमिनेटर बढ़ेगा। तो यहाँ पर भी क्या है कंडीशन? क्या? अगर मोड ऑफ आर मतलब कॉमन रेशियो 1 से छोटा होगा तो s इनफाइनाइट कैलकुलेट कर सकता हूँ। r की पावर n-1, इनफाइनाइट से एक कम किया, r की वैल्यू छोटी है, ये वाला पार्ट 0,
ये भी मल्टीप्लाई में, ये पार्ट भी 0, तो यहाँ से फॉर्मूला क्या बन जाएगा एस इनफाइनाइट का? क्या बनेगा? एस इनफाइनाइट इज इक्वल टू, ये तो एज इट इज आ जाएगा, क्या आएगा? ए अपॉन 1 माइनस आर, फिर ये पार्ट 0 हो, इसका मतलब क्या आएगा? प्लस डी आर अपॉन 1 माइनस आर, इसका होल स्क्वायर। ये क्या आ जाएगा? ए जी पी की इनफाइनाइट टर्म्स का सम। अगर ये याद रख सकते हो तो याद रख लो, नहीं रख सकते तो स्टेप्स फॉलो करो। ये वाला याद करने की जरूरत नहीं है, जनरली एस इनफाइनाइट ही पूछा जाता है। इसमें किसी को कोई डाउट है? तो एस इनफाइनाइट रिपीट करो। देखो इनफाइनाइट किया, आर की वैल्यू जैसे मान लो कि 1 से छोटी, मोड ऑफ आर का मतलब क्या है? 1 से छोटा, मतलब -1 से और 1 के बीच की वैल्यूज अगर होंगी तो क्या कैलकुलेट करना है? इनफाइनाइट। तो जैसे कि आर की वैल्यू मान लो कि मोड ऑफ आर 1/2 लेता हूँ, 1/2 की पावर अगर इनफाइनाइट होगी तो 1 तो एज इट इज, 2 जैसे जैसे इंक्रीज करेगा, मतलब डिनोमिनेटर जैसे जैसे इंक्रीज करेगा ये वैल्यू 0, और यहाँ पर भी आर की पावर है ना, तो ये पार्ट भी क्या बन जाएगा? 0। 0 इंटू कंप्लीट, ये तो 0 बन गया, 1 माइनस 0 क्या होगा? 1 के इक्वल, तो ये पार्ट क्या रह जाएगा? डी आर 1 माइनस आर का स्क्वायर। इसके अंदर आर की पावर इनफाइनाइट नहीं है, तो ये तो कैलकुलेट हो ही जाएगा। ये लिखना है किसी को? लिखना है तो लिखो जल्दी से, और लिख के मैसेज करो। इतने में मैं एक एग्जांपल लिखता हूँ। स्टेप्स यही फॉलो करने, कॉमन रेशियो कैलकुलेट करो, ठीक है? एस इनफिनिटी कैलकुलेट करना, एक बार स्टेप्स फॉलो करके आंसर कैलकुलेट करना, ठीक है? डायरेक्ट फॉर्मूला ना अप्लाई करिए, ताकि अप्रोच बन जाए। चलो एस एन एंड एस इनफिनिट दोनों कैलकुलेट कर लो, एस एन एंड एस इनफिनिट। करो ट्राई।
क्या नहीं हो रहा? अच्छा, कॉमन रेशियो कितना वो बताओ। वन माइनस आर इंटू एस एन वाला समझा दो। चलो करते हैं फिर से ट्राई, अभी पता चल जाएगा। देखो सबसे पहले स्टेप ही क्या थी कि कॉमन रेशियो ढूंढो। कॉमन रेशियो मिल गया, कितना है? 1/5। तो क्या करूं? सॉल्यूशन 1/5 से हर एक टर्म को मल्टीप्लाई किया, क्या बनेगा? ये बन जाएगा 1/5 प्लस 2/5 स्क्वायर प्लस 3/5 एंड सो ऑन। अच्छा, कोई ये बता सकता है कि इसकी nth मतलब लास्ट टर्म क्या आएगी? 1 2 3 4, यहाँ पर क्या आ जाएगा लास्ट में? n अपॉन 5 की पावर कहाँ से स्टार्ट हुआ है? 0 1 2 3, यहाँ पर क्या आ जाएगा? n-1। यहाँ तक किसी को डाउट है? 5 की पावर n-1 क्या बन जाएगी इसकी लास्ट टर्म? ये क्लियर है ना सबको? n-1 क्यों? देखो यहाँ पर 5 की पावर 0 है फर्स्ट में, सेकंड में 5 की पावर 1 है, थर्ड टर्म में 2 है, फोर्थ टर्म में 3 है। तो nth टर्म में क्या होगा? n-1, जो टर्म है उससे एक कम पावर ऑफ 5 की, तो nth टर्म में क्या आ जाएगा? n-1 फुल मीट। कॉमन रेशियो है 1/5, मल्टीप्लाई करता जा रहा हूँ। इससे जस्ट पहली, सॉरी इसके बाद वाली टर्म क्या आएगी? माइनस, मल्टीप्लाई करेंगे प्लस n अपॉन 5 की पावर n बन जाएगा, इसको 1/5 से मल्टीप्लाई किया। ठीक है, अब क्या करना है? दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है। एस एन में से 1/5 एस एन कैलकुलेट किया, मतलब 1/5 एस एन इज इक्वल टू 1 एज इट इज 2/5 से 1/5 माइनस किया, कितना जाएगा? 1/5 प्लस 3/5 स्क्वायर से 2/5 स्क्वायर सब्ट्रैक्ट किया, 1/5 स्क्वायर, 4/5 क्यूब से 3/5 का क्यूब सब्ट्रैक्ट किया, 1/5 की पावर 3 एंड सो ऑन। लास्ट वाली टर्म क्या जाएगी? माइनस n/5 की पावर n। इसमें किसी को कोई डाउट है? सब्ट्रैक्ट करके लिखता है। इस लाइन से इस लाइन तक टोटल कितनी टर्म्स थी? n। तो इसका मतलब इस टर्म को अगर छोड़ दो तो यहां तक कितनी टर्म्स होंगी? n टर्म्स। यहां तक कोई डाउट? लाइक 1 के अपॉन में सीधा 1 है, इस टर्म के में कितनी टर्म्स आएंगी? n टर्म्स। और ये बना हुआ क्या देखो, अगर इस टर्म को भी इंक्लूड कर लो तो टोटल n टर्म्स। अगर ये डिफरेंट होती तो यहाँ से लेके यहाँ तक n-1 टर्म्स, पहली दो टर्म डिफरेंट होती तो n-2 टर्म्स होती। n कैसे? 1 से लेके यहाँ तक कितनी है? n टर्म्स। 1 एज इट इज आ गया, तो यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी आएंगी? n टर्म्स ही रहेंगी टोटल। एक टर्म ये आगे खिसकाई, वो एज इट इज आगे, टोटल तो है n+1 टर्म, लेकिन ये अलग रह गया तो यहाँ तक कितनी आएंगी? n टर्म्स। अगर इसको हटा दूं 1/5 से लेके यहाँ तक कितनी टर्म्स होंगी? n-1 टर्म्स। 1-1/5 क्यों किया? सब्ट्रैक्ट किया, इस वाले से इसको सब्ट्रैक्ट किया। स्टेप ही यही थी कि कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई करना है और फिर दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है। एस एन कॉमन लिया, यहाँ पर आ जाएगा 1 -1/5। नकुल, सक्षम, सर साइड पे n/5 की पावर n क्यों लिखा? सब्ट्रैक्ट किया तो ये वाली टर्म तो ऐसे ही आएगी ना, n/5 n², क्योंकि n² वाली टर्म नहीं थी, सॉरी 5 की पावर n वाली टर्म किसी में नहीं है, तो 5 की पावर n- वाली टर्म तो माइनस हो गई।
ये वाली माइनस की टर्म एज इट इज आ जाएगी ना नीचे, क्योंकि बाकी की सारी टर्म्स तो आ रही है। सर 2 स्टेप में कैसे आया? 2 स्टेप में मतलब सब्ट्रैक्ट करके वैसे लिखूं, इससे पहले वाली स्टेप लिखूं, इससे पहले के स्टेप? ये तो इधर ऐसे ही आएगा 1 माइनस 1/5 इंटू एस एन 1 प्लस 2/5 माइनस 1/5, ऐसे स्टेप बनेगी ना। 2/5 स्क्वायर माइनस 1/5 का स्क्वायर प्लस 3/5 की पावर 3 माइनस 1 सॉरी 4, 2 के साथ 1, 3 के साथ 2, फिर 4 के साथ 3, ऐसे ही यहाँ पर क्या जाएगा? इससे पहले टर्म में क्या आएगा? n से 1 पहले n-1/5 की पावर n-2, इसको n से मल्टीप्लाई करके लिखूंगा तो क्या जाएगा? n-1/5 की पावर n-2 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो n-1 आ जाएगा। क्या जाएगा? n/5 की पावर n-1 माइनस n-1/5 की पावर n-1, और ये वाली टर्म क्या जाएगी? माइनस की माइनस n/5 की पावर n। ये स्टेप बनेगी इससे पहले, मतलब डिनोमिनेटर के अंदर जब 5 की पावर सेम वाली स्टेप्स हैं उनको साथ में लिख लिया। कुलमीत अब क्लियर है? ये भी क्लियर हो गया कि यहाँ तक कितनी टर्म्स है? n टर्म्स है टोटल। ये इंक्लूडेड है, अगर ये इंक्लूड नहीं होगा तो n-1 टर्म, और अगर इंक्लूड किया है तो n टर्म। 1 माइनस 1/5 कितना जगह? 4/5 एस एन इज इक्वल टू, ये जीपी बन गई कंप्लीट n टर्म्स के साथ, तो क्या जाएगा? एक ही जगह 1, कॉमन रेशियो कितना है? 1/5, तो यह आ जाएगा r की पावर n-1 अपॉन में क्या जाएगा? 1/5 माइनस का 1 और माइनस n/5 की पावर n। आगे कैलकुलेट करते हैं, क्या आएगा? 4/5 एस एन इज इक्वल टू 1/5 की पावर n माइनस 1 अपॉन, ये कितना जाएगा? 1 माइनस 4/5 माइनस n/5 की पावर n। 4/5 एस एन इज इक्वल टू, यहाँ से एलसीएम कितना जाएगा? सर ये वाला स्टेप समझा दो प्लीज। कौन सा? ये वाला a r की पावर n-1 अपॉन r-1 इज इक्वल टू एस एन, जीपी का सम a इज इक्वल टू 1, r इज इक्वल टू 1/5। जीपी का सम है a1 के इक्वल, कॉमन रेशियो 1/5। ये स्टेप मतलब सब्ट्रैक्ट करने के बाद देख लेना टर्म्स कितनी है, उसके अकॉर्डिंग n-1 टर्म्स होंगी तो यहाँ पे n-1 होंगे। क्लियर है? यहाँ से एलसीएम कितना जाएगा? 5 की पावर n, तो 1 माइनस 5 की पावर n अपॉन, ये कितना जाएगा? सॉरी यहाँ पे 5 माइनस 4/5 माइनस n/5 की पावर n। फोर बाई फाइव एस एन इज इक्वल टू 1 माइनस 5 की पावर n अपॉन 5 की पावर n। ये क्या बन जाएगा? 5/4 माइनस का साइन और माइनस n/5 की पावर n। 4/5 कंप्लीट इधर डिवाइड में जाएगा, क्या बन जाएगा? एस एन इज इक्वल टू माइनस 5/4 इंटू 1 माइनस 5 की पावर n
अपॉन 5 की पावर n माइनस n अपॉन 5 की पावर n। ये था, ये डिवाइड में जाएगा इसका मतलब, या फिर इसका रेसिप्रोकल कर दो, क्या जाएगा 5/4, और इसके साथ भी क्या जाएगा 5/4। तो एफ एन कितना बन जाएगा 5 × 5 25, नीचे कितना जाएगा 16, माइनस साइन अंदर लेके जा रहा हूँ, क्या जाएगा 5 की पावर n -1 अपॉन 5 की पावर n माइनस, ये क्या जाएगा n अपॉन 5 की पावर n-1 और साथ में 4। एक ऊपर 5 था, एक कैंसिल करूंगा तो एक पावर कम हो जाएगी। ये आ जाएगा इसका सम। एन टर्म्स का सम, ये इनफाइनाइट का बताना। जिस किसी को डाउट है वो पूछ ले कौन से पार्ट में डाउट है किसी को कोई डाउट? सेकंड लास्ट, इससे जस्ट ऊपर वाले, इसमें 4/5 इधर मल्टीप्लाई में है, तो इसका मतलब अगर इसको 5/4 से कंप्लीट इक्वेशन मल्टीप्लाई करो, यहाँ पर क्या रहेगा 1, 5/4, 5/4 दोनों टर्म्स के साथ, या फिर 5/4 इधर डिवाइड में जाएगा तो डिवाइड मल्टीप्लाई में चेंज होगा तो क्या होगा रेसिप्रोकल। अगर मान लो ऐसा कुछ लिखा है कि 1/5x इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू क्या करते हैं 1/5, इधर आके क्या होगा मल्टीप्लाई, लेकिन किसके साथ रेसिप्रोकल के साथ, क्या आ जाएगा 5/1। तो सेम यही क्या है 4/5 था, इधर आके इसके साथ भी मल्टीप्लाई और इसके साथ भी मल्टीप्लाई। एंड टर्म्स के सम में किसी को कोई डाउट है? इसको एक दूसरे फॉर्मेट में भी लिख सकते हो, एस एन इज इक्वल टू 25/16। ये क्या बन जाएगा 1 - 1/5 की पावर n भी लिख सकते हो, और -4n/5 की पावर n-1 ऐसे भी लिख सकते हैं। इसको इसके डिवाइड में भी रखा, 1 के डिवाइड में भी रखा, ये वाला। किसी को कोई डाउट है? नकुल, कुलमीत, अक्षत, अक्षित, सक्षम, -4n कैसे आया? -4n कैसे आया? सो सॉरी, नीचे जाएगा 4, माई मिस्टेक, ये 4 इंटू आएगा, मैंने ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया। 4 इंटू 5 की पावर n-1। अगर इनफाइनाइट का सम पूछा है तो क्या करूं, n की जगह इनफाइनाइट पुट करूंगा, 5 की पावर इनफाइनाइट होगी, इनफाइनाइट 1 के अपॉन में, तो अप्रोक्सीमेटली 0, मतलब 0 बन जाएगा, ये पार्ट भी 0। यहाँ पर क्या रहेगा 25 × 16 मल्टीप्लाइड बाई 1, तो एस इनफाइनाइट कितना जाएगा 25/16। एस इनफाइनाइट कितना आएगा 25/16। इनफाइनाइट कैलकुलेट करना है, एन को इनफाइनाइट अप्रोच करवाऊंगा, 5 की पावर इनफाइनाइट बहुत बड़ी वैल्यू होगी, और अगर उससे 1 को डिवाइड करना है तो 0 ही होगी। जैसे 1 को 10 से डिवाइड करो कितना आएगा 0.1, 100 से डिवाइड किया तो 0.01, 1000 से करूंगा तो
जीरो जीरो वन आ जाएगा पॉइंट के बाद। तो वैसे अगर इनफाइनाइट को अप्रोच करेगा तो वो क्या होगा, अप्रोक्सीमेटली जीरो। तो ये पार्ट भी जीरो, 5 की पावर n-1, इनफाइनाइट से वन माइनस किया तब भी क्या होगा, इनफाइनाइट। ये भी क्या बन जाएगा, जीरो। ये पार्ट भी जीरो, ये तो कंप्लीट जीरो हो गया। वन माइनस जीरो कितना आएगा, वन, मल्टीप्लाइड बाई 25/16। तो एस इनफाइनाइट कितना आ जाएगा, 25/। क्लियर है सबको? जिसको लिखना है लिखो, मैं दूसरा एग्जांपल लिखता हूँ। 1 + 3x + 5x² + 7x⁻³ कैलकुलेट। आपको इस पर सिर्फ इनफाइनाइट टर्म्स का सम करना है और कंडीशन दी है x mod ऑफ x इज लेस देन 1, अदरवाइज तो कैलकुलेट ही नहीं होगा। थ्रो 5n/4n। देखो अगर मान लो कि ये लिखा हुआ है 1/2⁵ इंटू 2/3, तो इस 2 से कैंसिल करते तो यहाँ पर क्या आता है, 2⁵2 मतलब एक पावर कम हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे 5 है, यहाँ पर 5 की पावर n, तो 5 से कैंसिल करूंगा तो क्या जाएगा, 5 की पावर एक कम कर दी n-1, वही किए। वैसे भी लिख सकते हो 5n/4 इंटू 5 की पावर n। नेक्स्ट वाला ट्राई करो एक बार।
अपॉन x-1। करते हैं चेक। ठीक है, अगर इनफाइनाइट का पूछा जाए ना कभी भी सम ऐसे सीरीज का, तो आपको आगे वाली टर्म्स लिखने की जरूरत नहीं। क्या करो, इसको कॉमन रेशियो कितना है इसका, x से मल्टीप्लाई करके लिखा, क्या जाएगा, x इनफाइनाइट इज इक्वल टू क्या आएगा, x प्लस 3x² प्लस यहाँ पर भी क्या आएगा 5x³ एंड सो। इस वाली इक्वेशन से इसको सब्ट्रैक्ट करो, क्या आएगा 1 माइनस एक्स एस इनफाइनाइट इज इक्वल टू 1 प्लस 2x प्लस 3 प्लस 5 माइनस 3 2x² प्लस 2x³ एंड सो 1 माइनस एक्स एस इनफाइनाइट 1, इसका सम कितना आएगा प्लस 2x अपॉन 1 माइनस एक्स, क्या होता है, तो ये भी इनफाइनाइट टर्म्स है, क्या आएगा a अपॉन 1 माइनस r 1 माइनस एक्स एस इनफाइनाइट इज इक्वल टू 1 प्लस 2x अपॉन 1 माइनस एक्स। क्या करना चाहिए, इधर से एलसीएम ले लूं, कितना आएगा 1 माइनस एक्स प्लस का 2x, ये क्या बनेगा 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स, 1 माइनस एक्स इंटू एस इनफाइनाइट। कैलकुलेट क्या करना था, एस इनफाइनाइट 1 माइनस एक्स होके क्या हो डिवाइड में, तो 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अक्षत गुप्ता कहाँ पे गलती की, पावर एक्सपेंड कर दी, किस चीज की पावर, लॉजिक सबको क्लियर है। क्या करना है, कॉमन रेशियो ढूंढना है एजीपी का। ओके, एजीपी का कॉमन रेशियो सेम इक्वेशन से मल्टीप्लाई करना है, फिर दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट कर देना है और सॉल्व करना। ध्यान रखना नंबर ऑफ टर्म्स n है या n-1 है, बस उसी में गलती हो सकती है। फिर अगर इसका SN निकालना होता तो n टर्म्स क्या लेते, देखो ये क्या चला है, एपी के nth टर्म कैलकुलेट कर सकते हो, क्या आएगा, अलग अलग कैलकुलेट करो और दोनों का प्रोडक्ट कर दो। 1 3 5 7, तो एपी में तो बन जाएगी 2n-1 और x की पावर n-1, ये बन जाएगी इसकी टीएल। एपी वाले का तो 1 3 5 7 चल रहा है 2n-1, और यहाँ पे x की पावर 0 x की पावर 1 2 3, तो nth में क्या आ जाएगा n-1। फिर हम डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, हाँ जी, अगर याद रख सकते हो तो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, एस इनफाइनाइट के लिए तो याद रह जाएगा। एन वाले का हो सकता है पूछ भी ले और ना भी पूछे। चलो एक और एग्जांपल, ये लिखा 1 + 2 n + 1/n + 3
n प्लस वन अपॉन n का होल स्क्वायर प्लस 4 n प्लस वन अपॉन n की पावर 4 सॉरी 3 इनफाइनाइट टर्म्स तक का सम। टू n प्लस वन अपॉन n प्लस वन करेंगे चेक अभी। टू n स्क्वायर प्लस n, चलो करते हैं चेक। ये लिखा हुआ है एज इनफाइनाइट सॉल्यूशन, इससे मल्टीप्लाई करो n प्लस वन अपॉन n मल्टीप्लाइड बाई एस इनफाइनाइट, क्या आएगा? ये वाली टर्म इससे मल्टीप्लाई होगी इसके अपॉन में n प्लस वन अपॉन n, ये क्या जाएगा? प्लस टू n प्लस वन अपॉन n का होल स्क्वायर, थ्री n प्लस वन अपॉन n की पावर 3, सब्ट्रैक्ट किया तो क्या आएगा? 1 माइनस n प्लस वन अपॉन n इंटू एस इनफाइनाइट इज इक्वल टू, ये टर्म क्या आएगी? एज इट इज 1 प्लस n प्लस वन अपॉन n प्लस n प्लस वन अपॉन n का होल स्क्वायर प्लस n प्लस वन अपॉन n की पावर 3 एंड सो ऑन। ये क्या बन जाएगा? n आ गया एलसीएम, यहाँ से क्या बनेगा? n माइनस n और माइनस वन इंटू एस इनफाइनाइट इज इक्वल टू ए आर स्क्वायर, सीधा सीधा बने 1 अपॉन 1 माइनस n प्लस वन अपॉन n। ये क्या बन जाएगा? n से n कैंसिल, माइनस वन अपॉन n इंटू एस इनफाइनाइट इज इक्वल टू, यहाँ से क्या बनेगा? 1 अपॉन 1 माइनस n प्लस वन अपॉन n एज इट इज है, तो ये भी क्या जाएगा? माइनस वन अपॉन n, माइनस वन अपॉन n एस इनफाइनाइट इज इक्वल टू, इसका क्या बन जाएगा? रेसिप्रोकल मतलब माइनस n। एस इनफाइनाइट किसके इक्वल आएगा? माइनस n इंटू माइनस n अपॉन वन, तो एस इनफाइनाइट किसके इक्वल आएगा? n स्क्वायर के इक्वल।
चेक करो कहाँ पर गलती की है। अक्षित, नकुल, कहाँ पर गलती की है चेक कर लो। वन माइनस आर नहीं किया था, ओके। सीधा सीधा एस इनफाइनाइट का सम जीपी बनी है ए अपॉन वन माइनस आर। जो फॉर्मूला है डायरेक्ट उसमें भी वैल्यू पुट करोगे तो सेम आंसर आएगा। किसी को कोई डाउट है इसमें या मिटा दो? मिटा दो। नेक्स्ट, हार्मोनिक प्रोग्रेशन। हार्मोनिक प्रोग्रेशन होती क्या है? जैसे मान लो कि ऐसा लिखा हुआ है ए बी और सी, ये दिया है ए बी, मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। हर एक टर्म का क्या करना है? रेसिप्रोकल। क्या बनेगा? वन अपॉन ए, वन अपॉन बी, वन अपॉन सी, ये होगी एच पी। ना एपी है, एपी की हर एक टर्म का रेसिप्रोकल कर दो, क्या बन जाएगी? एचपी बन जाएगी। एपी की पहली टर्म ए, तो वन अपॉन ए क्या बनेगी? एचपी की पहली टर्म ए प्लस डी, वन अपॉन ए प्लस टू डी, वन अपॉन ए प्लस थ्री डी, ये क्या बनता जाएगा? वन अपॉन ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये किस में होगा? किस चीज में होगा? ए प्लस डी, ए प्लस टू डी, ए प्लस थ्री डी, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये किस में है? एपी में। हर एक टर्म का रेसिप्रोकल कर दिया, ये सीक्वेंस कैसा होगा? एचपी में। क्यों? क्योंकि हर एक टर्म का डिनोमिनेटर किस में आ रहा है? सारा कंप्लीट किस में? एपी में। हर एक टर्म, एपी की टर्म का क्या किया? रेसिप्रोकल, क्या बन जाएगा? एचपी। कॉन्सेप्ट सिर्फ बस इतना ही है इसका, ठीक है। अब एग्जांपल्स करते हैं इस पे, ठीक है। इसका मतलब जब भी एचपी का कोई क्वेश्चन दिया होगा, हर एक टर्म का रेसिप्रोकल करो और किस में चेंज कर लो? एपी में, और उसके बाद सॉल्व कर लो। एग्जांपल दिया है कि फोर्थ टर्म ऑफ एन एच पी टी फोर इज इक्वल टू, दिया है 3/5, ठीक है। और साथ में दिया है T8, मतलब एट्थ टर्म दी है 3, 1/3। कैलकुलेट करना है फर्स्ट टर्म। ये क्या है? एचपी का क्वेश्चन। ये हार्मोनिक प्रोग्रेशन दी है, ठीक है। आपको ये बताना है।
एच पी इज गिवन और ए पी, ये एच पी एक सीक्वेंस है, उसकी फोर्थ टर्म और एट्थ टर्म दी है और एच पी की ही फर्स्ट टर्म कैलकुलेट करनी। तो सबसे पहले क्या करूंगा, हर एक टर्म का रेसिप्रोकल, फोर्थ टर्म का रेसिप्रोकल क्या आएगा 5/3 और एट्थ टर्म का रेसिप्रोकल कितना जाएगा 3। अब ये जो T4 है और ये जो T8 है ये किस में आ जाएंगे एपी में। तो इसका मतलब 8 प्लस 3D इज इक्वल टू 5/3 और A प्लस 7D इज इक्वल टू 3। अपने को कैलकुलेट क्या करना है, A कैलकुलेट करना है। कैसे, इस वाले टर्म से इसको सब्ट्रैक्ट करूंगा, क्या आएगा, यहाँ लिख देता हूँ A प्लस 3D और ये आ गया 5/3। सब्ट्रैक्ट किया, A कैंसिल, क्या आ जाएगा 4D, ये कितना आ जाएगा 4/3। क्लियर है, तो D किसके इक्वल आ गया 1/3। D की वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में पुट करता हूँ, ठीक है। D की वैल्यू यहाँ पुट करूँगा, क्या आएगा A प्लस 3 इंटू 1/3 इज इक्वल टू 5/3। A किसके इक्वल आ जाएगा 5/3 माइनस का 1, तो A आ गया 2/3। A क्या चीज है, फर्स्ट टर्म ऑफ एपी। तो एचपी की फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगी, इसका रेसिप्रोकल, मतलब 1/A क्या होगा, ये कितना जाएगा 3/2 आंसर। क्लियर है, सौम्या क्लियर है, सौम्या सरंगल 3/2 हो जाएगा, हाँ जी। एचपी में वापस क्या कर दिया, पहले एपी में किया और एपी का फिर से रेसिप्रोकल किया, एचपी बन गई। नेक्स्ट लिखा है 2 1/2 3 and 1/3 and so on, find T5 and T20। एचपी ही है, चेक कर लेना एक बार।
1/10 एंड -14/10 करें चेक। T5 17/2, T20 153/2। चलो करते हैं चेक, पता चल जाएगा। देखो पहली बात तो ये किसमें दिया है, HP में, और टर्म से एक बार सिंप्लीफाई करके लिख रहा हूँ 2 × 2 4x 5/2, ठीक है, 3 × 3 9 और एक 1, कितना जाएगा 10/3। ये किसमें है, HP में। तो AP में चेंज करूँगा तो क्या जाएगा 1/2, 2/5 और 3/10। ये किसमें आ गया, AP में। और एक बार चेक भी कर लेना कि AP में है या नहीं है। कैसे, 2/5 - 1/2, एलसीएम आ जाएगा 10, 4 - 5 क्या है, -1/10। दूसरा चेक किया 3/10 -2/5 कितना जाएगा 10, एलसीएम 3 - 4 = -1/10। इसका मतलब ये तो किसमें है, AP में, और ये किसमें है, HP में। अब कैलकुलेट क्या करना है, T5। तो T5 क्या आएगा, A कितना है 1/2 प्लस T5 होगा क्या, A + 4D। A की जगह 1/2 प्लस 4 D की जगह -1/10, कितना बन जाएगा 1/2 और -2/5। एक 2 से 2 कैंसिल, 2 × -1, एलसीएम कितना जाएगा 10, यहाँ पर कितना आएगा 5 माइनस का 4, 1/10। तो HP की फिफ्थ टर्म आ जाएगी 1/10 का रेसिप्रोकल 10। T20 कैलकुलेट करें, T20 = A + 19 × D। A की वैल्यू 1/2 प्लस 19 × -1/10, एलसीएम कितना जाएगा 10, तो ये कितना आएगा 5 माइनस का 19 कितना है -14/10 या फिर माइनस का 7/5। ये किसमें है, AP में। तो HP में क्या बन जाएगा, T20 = -5/7 क्या आएगा 10 एंड -5/7। किसी को कोई डाउट है इसमें, नहीं है। चलो बाकी हार्मोनिक मीन और अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन का रिलेशन करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके, बाय बाय, थैंक यू, हैव ए नाइस डे। किसी को कोई डाउट हो तो बोल दीजिए।